सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ सोनू सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल जूनियर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में पहचानते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मीन्स कन्फ्यूजन रहता है कि भैया हाइपोटेनस तो पहचान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो थीटा के चेंज हो जाने से, एंगल के चेंज हो जाने से परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें दो मेथड देखने वाले हैं, दो मेथड से सीखेंगे कि परपेंडिकुलर एंड बेस को किस तरह से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है एंड बाकी फिर ये जो होता है ये एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होता है ये दोनों। तो राइट एंगल में जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी एंड सी ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हाइपोटेनस, सबसे पहले हाइपोटेनस समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। हाइपोटेनस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपली एक बात ध्यान में रखना है कि जो 90 डिग्री है एंड 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग सिंपली हाइपोटेनस बोल देंगे। ठीक है, हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया जाता है। बाकी फिर बात आती है परपेंडिकुलर का एंड बेस का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो थीटा के चेंज हो जाने से मींस एंगल को चेंज हो जाने से जो होता है परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाता है। ऐसे अगर जो इसमें अगर जो बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपली ये होता है कि सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है इसको हाइपोटेनस होता है, बाकी फिर जो जिस पे मींस जिस साइड पे लंब पड़ा हुआ है उसको फिर बेस बोल देते हैं, और फिर बाकी फिर जो बचा एक साइड तो फिर उसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो हम थीटा को चेंज कर दिए तो ये जो होगा ये इस केस में होगा जब हम थीटा इसको मानेंगे। ठीक है, यानी कि सी एंगल को थीटा मानेंगे तब इस केस में होगा परपेंडिकुलर एंड बेस। एंड अगर जो इसी में अगर जो हमने एक इस तरह से ए बी सी एक और ट्रायंगल लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस समझने के लिए तो कोई नहीं है, हाइपोटेनस तो तुरंत में आप लोग पहचान जाओगे कि 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोल देंगे। ठीक है, बाकी फिर परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर यही एंगल होगा, यही साइड होगा। ठीक है, यानी कि एंगल इसमें हमने ये माना तो इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर एंड ये होगा बेस। अगर जो हमने एंगल इसको मान लिया, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पहला मेथड ध्यान में आपको यही रखना है कि थीटा के सामने वाले को, ठीक है, सामने वाले साइड को हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी कि थीटा अगर जो हमने इसमें इस एंगल को बी को मान लिया तो थीटा के सामने वाला साइड कौन सा है, ए सी है, तो इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर अब बोल देंगे। ठीक है, इस केस में देख रहे हैं आप लोग कि थीटा अगर जो इसको माने तो ये बेस हो गया एंड थीटा इसमें ये मान लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, बेस से चेंज होकर के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इसी में यार बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं कि भैया मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, थीटा चेंज हो जाता है तो परपेंडिकुलर एंड बेस कैसे मीन्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान में रखना है। चाहे किसी भी तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है, हो सकता है ट्रायंगल इस तरह से दे दे, ठीक है, ट्रायंगल इस तरह से दे देगा एंड ये तो यार इस तरह से हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस तरह से मान के चलो कि ट्रायंगल दे दिया एंड बोल देगा कि ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री दे देगा, बोल देगा कि ये 90 डिग्री है। तो इसमें परपेंडिकुलर एंड बेस फिर किस तरह से होगा, तो सबसे पहले ए बी सी, तो 90 के सामने सबसे पहले देखना है, ये हो गया हाइपोटेनस एंड फिर बाकी एंगल मान के चलो इसको मान के चलो दे दिया। ठीक है, कि ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाले मैंने बताया कि वो होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला ये जो हो गया यानी कि ए सी इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी फिर जो बचा ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को पहचाना है। बाकी फिर दूसरा इसका मेथड भी है, दूसरा मेथड ये है कि पहला मेथड तो मैंने बता दिया कि हाइपोटेनस के लिए तो कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनस के लिए जो 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोल देना है। बाकी परपेंडिकुलर पहचानने का पहला मेथड कि थीटा जो दिया हुआ है थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे, बाकी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता चल गया तो फिर ये बेस तो जो एक बचेगा फिर उसको हम लोग बेस बोल देंगे। बाकी फिर दूसरा मेथड इसका पहचानने का है कि जैसे कि ये ट्रायंगल दे दिया ए बी एंड सी है। ठीक है, तो इसमें बोल दिया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, हाइपोटेनस तो सिंपली पहचान जाएंगे कि हाइपोटेनस 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोल देते हैं। बाकी फिर अगर जो मान के चलो थीटा इसको दे दिया, ठीक है, तो थीटा दूसरा मेथड ये है पहचानने का कि थीटा जो दिया हुआ है एंड जो 90 डिग्री है ये दोनों का जो एंगल दिया हुआ है एंगल का कॉमन साइड को देखना है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है इसका एक दो साइड है, एक ये साइड के एंड एक ये साइड के, दोनों मिलकर बना है ये 90 डिग्री। ठीक है, एंड इसमें अगर जो देखें तो थीटा
एक ये साइड एंड एक ये साइड को मिलाकर ये थीटा एंगल बना है, ठीक है। तो इसमें से ये दोनों साइड में से, इस थीटा के लिए दोनों साइड में से एंड ये 90 डिग्री के लिए दोनों साइड में से कॉमन साइड कौन सा हुआ, ये साइड हुआ कॉमन साइड, ठीक है। यानी कि AC जो हुआ वो थीटा एंगल के लिए भी है एंड 90 डिग्री के लिए भी है AC साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग इस केस में हम लोग बेस बोल देंगे, यानी कि 90 डिग्री एंड थीटा का जो एंगल जो बनेगा दोनों साइड से मिलके, इसका जो कॉमन साइड होगा उसको हम लोग बेस बोल देंगे। बाकी फिर जो साइड बच गया उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया कि थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोल देंगे एंड बाकी फिर जो बचा वो बेस हो जाएगा। एंड दूसरा मैंने ये बताया कि 90 एंड थीटा का कॉमन साइड वाले को बेस बोल देंगे, उसके बाद फिर परपेंडिकुलर जो बच जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दो मेथड है आपका मिस परपेंडिकुलर एंड बेस समझने का। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इस तरह से ट्राइंगल दे दिया एंड ABC, ठीक है, ABC दे दिया एंड ये 90 डिग्री है एंड इसमें थीटा इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो इसमें बोल दिया मान के चलो कि साइन C, ठीक है, साइन C का वैल्यू निकालना है एंड फिर एक दे दिया कि साइन, इस तरह से फिर दूसरा ट्रायंगल एक दे दिया, ठीक है। इस तरह से दूसरा ट्रायंगल दे दिया AB एंड C एंड इसमें थीटा B को मान लिया, ठीक है। तो इसके लिए साइन, इसमें साइन B के लिए वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए क्या चीज़ होगा, साइन C, यानी कि साइन थीटा C इसको मान रहा है। तो थीटा के हाइपोटेनस के लिए तो ये जो है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बोल देंगे। बाकी फिर थीटा जो है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर मैंने बताया एंड दूसरा मैंने बताया कि जो 90 है, 90 एंड थीटा का जो कॉमन साइड होगा उसको फिर बेस बोल देंगे एंड फिर दूसरा ये बताया था, पहला ये बताया था, ठीक है, कि थीटा के सामने। तो सबसे इजी यार पहला मेथड ही है कि सिंपली आप जानो कि 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस हो गया। बाकी फिर थीटा जिस एंगल को माना है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोल दो, बाकी फिर जो बच गया उसको फिर बेस बोल दो, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। तो साइन C के लिए क्या चीज़ होगा, अब थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर हो गया B, और साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, AB साइड हो गया, तो इसके लिए हो जाएगा AB एंड अपॉन में हाइपोटेनस हो गया BC, ठीक है। तो यहाँ पे BC हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए कौन सा होगा, साइन B का मीन्स थीटा मान रहा है, यानी कि थीटा मान रहा है B को। तो इसमें 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सामने वाले को सिंपली हाइपोटेनस बोल देंगे एंड थीटा के सामने वाले को मैंने परपेंडिकुलर बताया, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर बाकी जो बच गया वो हो गया बेस, ठीक है। तो इसके लिए साइन B के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, AC। तो यहाँ पे हो जाएगा अब AC एंड अपॉन में हाइपोटेनस BC, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस तो सेम रह जाता है, लेकिन थीटा के चेंज हो जाने से परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो एंड चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं क्लास 10 से रिलेटेड सारा आप लोग को मैं अब चैप्टर वाइज सारा सोल्यूशन ये सब लाता रहूँगा, ठीक है। एंड जो भी छोटा छोटा ट्रिक्स होते हैं, जो भी छोटा छोटा अच्छा मतलब कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को छोटा छोटा ट्रिक्स के थ्रू आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हो उसका ट्रिक्स ये सब आता रहेगा। तो बाकी बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।